We're back once again to our special transmission, Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel। और मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अभी जो मैच जारी है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, इसमें अब से कुछ देर पहले तक का स्कोर आपको अपडेट करता चलो। 127 पर 5 खिलाड़ी आउट हैं बांग्लादेश के और ट्रबल में नजर आ रही है। ये दोनों टीमों की परफॉर्मेंस जो है उस पर काफी क्वेश्चन मार्क है और इनको बहुत सारी इंजरीज से भी डील करना पड़ रहा है। इस पर काफी डिटेल में बात हुई। अब तक की इस पोजीशन पे थोड़ा सा जायजा लेते हैं और उसके बाद मूविंग ऑन टू द बिग गेम जिसका हम सबको इंतजार है, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो कि हफ्ते को होना है इसी ग्राउंड में पाले किले में। बट मौसम की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब तक की पोजीशन देखते हुए यूनुस, बांग्लादेश की कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही अभी तक उनकी टीम में। 127 पर 5 आउट थे जी, स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है उनकी बैटिंग। और क्योंकि पार्टनरशिप जब आपके पास नहीं होते और जिस तरह की ये पावर प्लेस की हम बार बार बात कर रहे हैं तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और दो के उनके एक बैटर अभी खड़े हुए हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप नहीं होगी तो जब रन ऑन द बोर्ड नहीं होते तो फिर आप स्ट्रगल करते हुए नजर आओगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट और होनी चाहिए और पार्टनरशिप अगर यहाँ से होती है। कल के मैच को लेके जैसे 4 प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम के भी आउट हो गए थे, लेकिन एक पार्टनरशिप हुई और उसके बाद आपको 300 प्लस रन किए। तो मेरे ख्याल से पार्टनरशिप का बहुत ज़रूरी है होना। अगर यहाँ पार्टनरशिप होती है तो कहीं आपके पास अगर 250-300 के करीब रन हो तो ऑन द डे आप थोड़ी बहुत फाइट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अभी बांग्लादेश टीम को रन्स काफ़ी चाहिए। बिल्कुल सही है कामरान। नजमुल हसन शांटो, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है उनकी। 67 ऑन 98 डिलीवरीज। स्ट्राइक रेट इस वक्त इतना मैटर नहीं करता क्योंकि टीम मुश्किल में है और वो खड़े में हैं, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और पाले के लिए में आपको पता है एवरेज स्कोर जो पहली बारी में है 250-260 इन बिटवीन है। जो मैच विनिंग है चेजिंग में 210 के अंदर हो रहा है और टीम कर नहीं पा रही चेज में, तो वो भी सामने रखते हुए खेलते हुए खेल रहा है। शांतु जैसे 98 बॉलों पे 68 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है उनकी टीम को। उनकी टीम में इंजरीज की वजह से 2 प्लेयर्स नहीं खेल रहे, फिर उसके बाद क्या नाम है 5 आउट हो गए हुए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग एक पूरे ओवर्स खेलें और एक फाइटिंग टोटल बना सके। तो यही एक बैट्समैन है जो एंड तक गया तो शायद 250 के करीब स्कोर कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी श्रीलंकन टीम को, इतना इजी नहीं होगा चेस करना। लेकिन यह है कि दोनों टीमों में मसाइल है, इतनी हाई क्वालिटी क्रिकेट नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के पास पूरी टीम होती तो डेफिनेटली जैसे टॉस जीते हैं तो 260-270 रन्स कर सकते थे, लेकिन यह है कि इस वक्त इस पे ज़्यादा डिपेंड बांग्लादेश की टीम करी होगी कि ये जितना लंबा जाएगा उतना अच्छा होगा। बिल्कुल। शाहिद साहब, पथिराना की बात करेंगे। इस वक्त श्रीलंका की तरफ से 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। यंग फास्ट बॉलर बाबर आजम के बड़े फैन भी हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है पिछले दिनों। कैसे देख रहे हैं आप इनकी बॉलिंग अटैक को? क्योंकि इनके जो थिक शना है वो अर्ली ऑन विकेटें बड़ी इनकी जल्दी ले लेते हैं, फिर ये आ जाते हैं। तो बॉलिंग तो इनके पास इतनी इंजरीज के बाद भी पड़ी हुई है। उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं और ये पाथिराना जो है बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है। इसको क्लब में देखते हुए बॉलिंग कराते हुए लसित मलिंगा ने पिक किया। लसित मलिंगा के स्टाइल से स्लिंगर है, स्लिंग करता है बॉल, और दोनों उसने शॉर्ट पिच बॉल पे आउट किए हैं। स्पीड भी इसकी बहुत जबरदस्त है और अभी आईपीएल खेला उसने, आईपीएल का एक्सपीरियंस उसके पास है। आईपीएल के एक्सपीरियंस से देखें आप बॉलर को कितना कॉन्फिडेंस मिलता है, बड़े बड़े प्लेयरों को वो बॉलिंग कर रहा होता है। चेन्नई सुपर किंग्स से खेला ये, तो उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है बावजूद इसके कि उनका चमीरा इंजर्ड है, कासुन रजीता है उनके पास और बिनोरी फर्नांडिस वो आज शायद नहीं खेला मैच, लेकिन उनकी बॉलिंग अच्छी है। और बांग्लादेश के पास जरा थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना एक जैसा अटैक है। दोनों जो स्पिनर है उनके ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, लेकिन वो शाकिब पे जरा ज्यादा डिपेंड करेंगे। दोनों मेहदी हैं, दोनों ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। वो उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद श्रीलंका 5 खब्बे खिलाएगा, लेकिन श्रीलंका ने भी सोच के 3 खब्बे खिलाए, तो खब्बों का इतना ज्यादा असर होना नहीं चाहिए। लेकिन एनीथिंग, जिस तरह कामरान ने कहा कि एनीथिंग अबव 250 बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी अपडेट करते चलें कि कौमी टीम रिवायती हरीफ भारत से खेलने के लिए कैंडी पहुंच गई है और एशिया कप का आगाज पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी विक्ट्री से किया है और नजरें जो हैं वो अब हफ्ते के इस मैच पर हैं और इसके लिए भारत की टीम भी पहुंच गई है। तो ये है अब इस बड़े मुकाबले के लिए बारिश रास्ते में आ सकती है, लेकिन खबरें जो हैं वो शोएब बताएंगे। क्या अपडेट है शोएब? दोनों टीमें पहुंच गई हैं, कैसी तैयारी है और कैसा मोराल है वहां?
देखिए मोराल भी दोनों टीमों का हाई है, हाई वोल्टेज गेम होना है, लेकिन जब बिजली बरसेगी तो शायद अरमान भी ठंडे हो जाएंगे, आई मीन बादल जब बरसेंगे तो ये एक फेयर है, दोनों टीमों को अंदाजा है। वैसे और वैसे भी ये मैच जो है ना डेड रबर टाइप का मैच होगा, क्योंकि दोनों ने नेपाल को हराना है तो आगे पहुंच जाना है। सुपर 4 में पाकिस्तान पहुंच चुका है, इंडिया भी हरा के पहुंच जाएगा। तो इस मैच का वैसे तो शायकीन को बड़ा इंतजार था, लेकिन अगर ये मैच नहीं भी होगा तो इससे टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों टीमें सुपर 4 में पहुंच जाएंगी। तो इस वजह से दोनों टीमें रिलैक्स हैं। लेकिन सुपर 4 से पहले वो चाहती थी कि टकरा जाती, स्ट्रेंथ पता चल जाती, वीकनेसेस पता चल जाती, ये सारे मामला होते। 91% जो है वो बारिश है। अभी ऑफ कैमरा हम कामरान से जैसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वहां पे बेस्ट फैसिलिटी है ग्राउंड्स कवर करने की, तो हो सकता है कि मैच छोटा हो जाए, लेकिन हो जाए। अलबत्ता वहां से जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि शायद मैच वॉश आउट हो जाए। मैच वॉश आउट हो सकता है, लेकिन कभी भी शोएब पाकिस्तान और इंडिया मुकाबले के साथ डेड रबर मैंने आज तक नहीं सुना। चले आज सुना दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये मैच आज की न्यूज हो गई, आज की बहुत बिग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। चले मैं उसका कोई मुतवादिल लफ्ज ढूंढता हूं, तब तक आप बता दें। कहने का मतलब ये है कि दोनों ने आगे जाना ही है, दोनों ने आगे जाना ही है, सुपर 4 में तो पहुंचना ही है। बट ये मैच जो है इसका सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सब जानते हैं बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती हमारी, और यही मौके होते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान टकराते हैं। और क्रिकेट की एक्चुअल राइवलरी यही है। यूनुस से बेहतर कौन जानता है, कामरान से बेहतर कौन जानता है। यूनुस आप बताइए कि इस मैच के लिए एक्साइटमेंट कितनी है? देखिए दोनों सिर्फ टीम नहीं बल्कि एक दो नेशंस का ये गेम होता है, और सही जो मैं कह सकता हूँ कि आपके नर्व्स टेस्ट होते हैं। और जो हमेशा हम एक बात करते हैं कि हमने पास में देखा बाज़-औक़ात पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी होती है, इंडिया थोड़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही होती है। इसी तरह हमने पास में देखा कि इंडिया की टीम बहुत बैलेंस नज़र आई और पाकिस्तान की टीम ने स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। लेकिन एट द एंड में मैचेस फिर भी इक्वल ही हमने देखे कि होते रहे। तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ ये स्किल्स नहीं है, इसमें नर्व्स बहुत काउंट होते हैं। और हमने पास में भी देखा कि कोई प्लेयर आते हैं और वो स्टार प्लेयर बन जाते हैं। तो ये इसी तरह है कि जब आपके नर्व्स आपके काबू में होते हैं तो आप विन करते हो। तो ये एक गेम जो है ये नर्व्स का गेम है, मुकाबला जो है बैटिंग बॉलिंग का नहीं है, इससे अबव है। तो बिल्कुल जो भी बैटर, जो भी प्लेयर, जो भी बॉलर्स अपने नर्व्स को काबू में रखते हैं और अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखते हैं, और फॉर सेम टाइम को आपका एग्रेशन भी होना चाहिए और उसको आपने अपने मुताबिक यूज करना है, तो वो टीमें और वो प्लेयर कामयाब होते हैं हमेशा। बिल्कुल सही है। बात करते हैं बाबर आजम की, जिनका ये कहना है कि विराट कोहली ने मेरी तारीफ की, मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ, और वर्ल्ड कप पे भी उनसे मशवरे लिए थे, उनसे डिस्कस किया था, उसका हमेशा फायदा होता है। बाबर का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरह विराट कोहली ने दिए हैं वो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है और काफ़ी उससे अच्छा फील हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जब मिलती हैं या ऐसे प्रेस करते हैं तो वो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तब वो पीक पे थे और अभी भी पीक पे हैं। मैं जब उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था मैं इनसे कुछ लूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो मुझे उस टाइम पे जो क्वेश्चन है मैंने उनसे पूछे, मुझे रिक्वायर्ड थे, और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं एक दूसरे के बारे में तो काफ़ी अच्छा लगता है। जी हाँ, राइवलरी कितनी भी हो दोनों मुल्कों के दरमियान और मैच में कितनी भी अग्रेशन हो, बट ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ये बड़ी ज़रूरी है। बाबर हमेशा विराट को वही रिस्पेक्ट देते हैं और वहाँ से भी यही चीज़ आती है। कामरान क्या कहेंगे? देखिए बड़ी अच्छी बात है और पूछना भी चाहिए। कोई भी सीनियर ग्रेट प्लेयर हो, बाबर ने नो डाउट रिसेंट में बड़ी परफॉर्मेंस दी है, 1900 किए हुए हैं। लेकिन एक जो एलिमेंट होता है ना सीनियर्स का, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो प्लेयर्स हमेशा पूछता। मुझे टाइम याद आ गया 2005 में 6 में इंडिया की टीम आई हुई थी, लाहौर में टेस्ट मैच हो रहा था, राहुल द्रविड़ 100+ टेस्ट मैच खेला हुआ था। तो जहीर भाई आए हैं ग्राउंड में, तो उनको लहदा से लेकर चले गए विकेट पे, कोई बात करना शुरू हो गए बैटिंग में। तो यही चीज़ें होती हैं, सीनियर चाहे कहीं पे भी हो, और पूछना चाहिए और अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से ये जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको भी सीखना चाहिए बाबर से, कैसे वो रन्स करता है। जो जूनियर्स हैं, दूसरे मुल्कों के बड़े प्लेयर्स आते हैं तो बात करनी चाहिए। हम लोग बात करते थे यूनुस भाई से, यूनुस भाई तो खैर हमें नॉकिंग भी करवाते थे, टीम से ड्रॉप होने वाले होते थे, हमारी जगह ही खेलना था, लेकिन मजीद ये हमें बताते थे, हम पूछते थे। तो ये एलिमेंट मेरे ख्याल से रुकना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, और रिस्पेक्ट दोनों एक दूसरे की बड़ी अच्छी करते हैं और करनी भी चाहिए। यूनुस ये चीज आपसे पूछूंगा क्योंकि कितने यंग प्लेयर्स आपके पास भी आते होंगे बॉर्डर के उस पार के भी, जो आपसे मशवरा लेते होंगे कि इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, और आपने भी अपनी क्या कभी यंग एज में किसी से मशवरा लिया? एक बार आपने अजहरुद्दीन का जिक्र भी किया था, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भी मशवरा लेते थे?
बिल्कुल लेते थे। देखिए जब आप पहले हमारे टाइम पे, अगर मैं अपने एरे की बात करूं तो हमें एक लग्जरी ये थी कि हम इंडिया से बार बार क्रिकेट खेल रहे होते, तो वो प्रेशर भी कम होता था हम पे भी और टीम इंडिया पे भी। और फिर जब जहाँ जहाँ हम साथ ट्रैवल करते थे, और आप बाजुगा तो आपके होटल्स भी एक ही होते थे, तो कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, डिनर पे, स्विमिंग पूल पे, जिम में मुलाकात होती थी, तो वो चैट होती रहती है। तो हमने सचिन तेंदुलकर से बहुत बात की, राहुल द्रविड़ की हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। उस तरह फिर बॉलिंग में भी बॉलर से भी ये बात करते थे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा आर नहीं है कि आप कोई भी सीनियर प्लेयर, और इसी तरह जब हम एक सीनियर प्लेयर बने तो फिर इसी तरह टीम इंडिया के यंगस्टर हमारे पास आते थे और हम अपने व्यूज़ देते थे। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहिए। और इसकी जो ब्यूटी है, हम जो बार बार बात करते हैं, और हम इस खत्ते में इंडिया पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट है और जो स्पोर्ट्स होती है वो यही इसी का नाम है कि आप एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हो। तो यही होना चाहिए। और बार बार जो हम बात कर रहे होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे जी। पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, न्यूट्रल वेन्यूज पे तो हम खेल ही रहे होते हैं, आईसीसी के इवेंट्स तो हो ही रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी सीरीज है वो जरूर है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये इंडिया पाकिस्तान है, ये इंडिया पाकिस्तान से बढ़ के है। तो मेरे ख्याल से ये इस पे हमें हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। शाहिद साहब, रीसेंट पास्ट में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि अब पाकिस्तान बेहतर खेलने लगा इन मुकाबलों में कंपेयर टू पास्ट के, जब आईसीसी के इवेंट्स में हम सोचते ही नहीं थे जीतने का। अब तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है हमारी तरफ से, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। जाहिर है हमारी टीम अच्छा कर रही है, हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, और जो सवालिया निशान होता था कि हमारी बैटिंग इतना अच्छा नहीं कर रही, तो हमारी बैटिंग भी अच्छा कर रही है, मिडिल ऑर्डर भी चल रही है। तो पूरे सारे फैक्टर्स अगर आपके हक में आएंगे तो फिर आप जीतेंगे। लेकिन अभी तो मुझे ये लग रहा है कि हफ्ते दिन यहाँ कढ़ाई का इंतजाम करें ताकि पकोड़े भी तलते रहें और मैच भी पता चलता रहे, इसलिए कि बारिश बहुत ज्यादा है। और कैंडी में जिस तरह हमने जब भी मैच कवर किए, एक दो मैच अबैंडन भी कवर किए, तो वहां पे बारिश होती है तो रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेलबर्न में इसलिए रुक गई थी कि मेलबर्न का वेदर बड़ा फिकल होता है, आए दिन हर दूसरे घंटे में चेंज होता है, इसीलिए 22 अक्टूबर को पिछले साल मैच हो गया था, बावजूद इसके कि सुबह सुबह 80% बारिश थी। लेकिन अच्छा है कि अब अनयूजुअली एक चीज हो रही है कि अनयूजुअली पाकिस्तान विल स्टार्ट दिस मैच एज फेवरेट। बिल्कुल, पाकिस्तान विल स्टार्ट दिस मैच एज फेवरेट। अच्छा शोएब, ये बहुत इस पे हुआ कि हाइब्रिड मॉडल जब डिसाइड हो रहा था तो बात यूएई की भी चल रही थी। श्रीलंका पे आए तो यहाँ गर्मी भी है, यहाँ बारिश भी है, और श्रीलंका मैच खेल रही है और क्राउड नहीं है, तो क्राउड पुलर भी कोई ऐसी ये जगह है नहीं, क्या कहेंगे? यही बात मैं और आप जो है वहां जब मैच देख रहे थे तब कर रहे थे। और ये मैंने बात कल भी की थी कि अगर कल वाला जो मैच नेपाल वाला हुआ है, अगर ये मैच लाहौर में होता या कराची में होता तो शायद हमारा स्टेडियम इतना भरा हुआ ना होता। तो अब श्रीलंका की टीम थी, हालांकि बांग्लादेश छोटी टीम नहीं है, वहां पे क्राउड होना चाहिए था, नहीं है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हो, हमेशा हमने जैम पैक स्टेडियम देखा है। आई डोंट नो कि वहां पे इस मैच का क्या क्रेज होगा उनके लोकल लोगों में। तो एक बड़ा मैच होता है, क्राउड जब भरा होता है तो खिलाड़ियों को भी मजा आ रहा होता है, देखने वालों को भी मजा आ रहा होता है। वो जो वेव्स आती हैं आवाज की, वो कितना जो है ना गूज बम्स करती हैं। देखें अब कल क्या होता है। बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा हम प्लेयर्स टू वॉच भी कर लेते हैं बात। यूनुस, क्या नजर आता है, क्योंकि बार बार हम बात करते हैं रोहित शर्मा उस तरह की फॉर्म में नहीं है जैसी वो होते हैं, वो बुरी फॉर्म में चल रहे हैं। केएल राहुल इंजर्ड हो गए हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो सूर्या कुमार यादव बड़े डेविस्टेटिंग बैट्समैन हैं, बट वो क्वालिटी पेस के सामने उस तरह से नहीं चल रहे होते। अभी प्लेयर टू वॉच में आपको क्या नजर आ रहा है, विराट कोहली और कौन से प्लेयर्स आपको स्ट्रांग नजर आ रहे हैं? देखें, जो हम बात कर रहे हैं ना कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, तो यही गेम्स होते हैं कि आप फॉर्म में आते हैं। अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो शायद भी उस मैच को कवर कर रहे थे, और वो कहाँ से, हम ही यहाँ बैठ के हम स्टूडियो से कवर कर रहे थे, और शायद ग्राउंड से। जब विराट कोहली, उससे पहले हमने देखा, ठीक है उससे पहले कि एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्म किया, लेकिन वो उनका स्टेज था कि 20 रन किए हुए, कोई 22-23-24 बॉलों पे शायद नजर में 22-23 बॉलों पे, और जब वो फिनिश करते हैं तो एक ऐसी मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं जिनके जब जिसमें स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो गया और उन्होंने मैच भी एक तरफ कर दिया। तो मेरे ख्याल से यही गेम्स होते हैं, जब आप फॉर्म में नहीं होते तो आप फॉर्म में आ जाइए। इसी तरह अगर फखर जमान की बात करें तो वो फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं, और आना बहुत जरूरी है। एक आधा मैच वो ऐसे खेले हैं फाइनल में चैंपियन ट्रॉफी की, अगर हमें याद हो, उनकी वजह से हम वो मैच हमने विन किया।
तो ये वो प्लेयर्स हैं। और मैं किसी एक को फेवरेट इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। उसकी वजह ये कि देखें, ये जो मैं हमेशा ऐसे मैचेस में यंगस्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो उन पे प्रेशर नहीं होता। और अगर टीम इंडिया की बात करें तो ईशान किशन जैसे, शुभमन गिल जो हैं वो एक यंग प्लेयर हैं, मर्ज हो रहे हैं, अभी आए हैं, और उन पे कोई ज़्यादा प्रेशर होना नहीं चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम अगर इफ्तिखार अहमद की बात करें, ठीक है वो नहीं है, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ इतना ज़्यादा नहीं खेले। और हमने जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देखा तो इफ्तिखार ने जहाँ भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ प्रेशर हो तो उन्होंने वहाँ पे अच्छी परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर के पास ज़्यादा मौका होता है, चांस होता है, क्योंकि उन पर प्रेशर कम होता है, वो जाते हैं, उनके पास नथिंग टू लूज होता है। ठीक है, आपके सीनियर प्लेयर पे तो होता ही है, वो तो परफॉर्म कर ही रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यंगस्टर को हमने इस गेम में वॉच करना। ठीक है कामरान, योर प्लेयर्स टू वॉच। देखिए यंगस्टर नया कोई प्लेयर्स नहीं है, सारे जो खेल रहे हैं सेटल प्लेयर्स है, एक्सपीरियंस है। अगर इफ्तिखार यंगस्टर नया है तो फिर मानना पड़ेगा लेकिन काफ़ी अर्से से खेलता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, कंपेयर करें ना, दोनों टॉप 3 के पे डिपेंड दोनों टीमें करेंगी। हमारे इमाम है, फ़खर है, बाबर है, इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करे। पहले 10 ओवरों में अगर इन तीनों में से अल्लाह ना करे 2 आउट हो गए तो पाकिस्तान डीप ट्रबल में हो सकता है। ऐसे ही इंडिया की टीम में है, 2 आउट हो गए पहले 10 ओवर्स में तो इंडिया डीप ट्रबल में होगी, क्योंकि हमारी बॉलिंग मोर बेटर है। और हमने जब भी इंडिया को फंसाया ऐसे ही फंसाया है, तो इसलिए कोशिश हमारी बॉलिंग को करनी पड़ेगी कि पहले 10 ओवर्स में 3 में से 2 जरूर लेके जाएं। तीनों ले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान वन साइडेड। ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो शाहिद साहब और शोएब से भी यही बात करेंगे कि प्लेयर्स इस ऑल इंपॉर्टेंट गेम के लिए कौन है। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बिग गेम के हवाले से, जो कि हफ्ते को होना है, लेकिन इसमें बारिश बीच में आ रही है। बट नेवरदलेस हम तो वैसे ही प्रिपरेशन रखेंगे मैच की। और कुछ देर पहले यूनुस ये कह रहे थे कि अपने 1-2 प्लेयर्स फेवरेट पिक करना बड़ा मुश्किल है, फोकस यंगस्टर्स पे होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए नथिंग टू लूज होता है और ओवरनाइट सुपरस्टार बनने का एक मौका भी होता है। कामरान ने कहा कि यही टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, उसमें टॉप ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा दोनों तरफ से। शाहिद हाशमी साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब बताइए की प्लेयर्स। यूनुस ने बिल्कुल ठीक कहा कि यंग प्लेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। अब जैसे शुभमान गिल आया है, अगर वो जाहिर है वो खेलेगा, उसने 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी धांसू एक सेंचुरी की थी और पाकिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से आ रहा था मैच। तो यंग प्लेयर होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या एटमॉस्फेयर है। हम 7 वर्ल्ड कप के मैच खेले इंडिया से, 7 हम 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। मैंने सारे प्लेयरों से पूछा जो इन मैचों में थे कि क्यों पाकिस्तान नहीं जीत पाता। कहते हैं हमें रीजन नहीं पता कि क्यों नहीं जीत पाता। शायद ये वजह हो कि इन 7 मैचों में इंडिया ने हो सकता है प्रेशर हमसे ज्यादा अच्छा हैंडल कर लिया, और यही मेन चीज होती है पाकिस्तान। तो यंगस्टर प्लेयर हैं, शुभमान गिल इंडिया के हो गए और यंग पाकिस्तान का इफ्तिखार अहमद। बट शाहिद साहब अभी जो एक सोशल मीडिया में एक मजाक सा बना हुआ है शुभमन गिल के लिए कि ये आईपीएल नहीं है, इंटरनेशनल में जरा और मेहनत करनी होगी। तो लेकिन वो प्लेयर बहुत अच्छा है, वनडे में 200 किया उसने और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। मेलबर्न में तो देखें हमने बारिश टाल दी थी, सुबह से बारिश का था, वहां टाल दी थी, अब कैंडी में आप लोग टालें। अच्छा चले ऐसा कुछ करते हैं। बात शोएब पे ले जाने से पहले क्योंकि जिक्र हुआ है इफ्तिखार का, तो इफ्तिखार की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि इफ्तिखार ने पिछले मैच के बाद कहा था कि जो हमारा प्लान था उसके हिसाब से चले और कौम को नतीजा मिलेगा, अपना 100% देंगे। और दिस इज ऑल वी आस्क कि प्लेयर अपना 100% दे भारत के खिलाफ इस गेम में। और साथ साथ उन्होंने बड़ा मजे का एक जुमला का मैच में चचा ने भतीजे को और भतीजे ने चचा का भरपूर साथ दिया। क्या कहना था इफ्तिखार का, आइए आपको दिखाते हैं। फैंटास्टिक, क्योंकि जो आपका मजाक बने उसी से आपको लोग प्यार से बुलाने लगे, ये इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती किसी प्लेयर के लिए। तो इस पे तो हम यूनिस से बात करेंगे ही। पहले शोएब मुझे बताइए क्या देख रहे हैं, की प्लेयर्स कौन से हैं इस बिग मैच के आपके? तो फिर तो मिसबा भाई को भी जो है ना प्यार से लेना चाहिए तमाम मामलात को सही है ना, जो आप चिड़ की बात कर रहे हैं। यार मैं समझता हूँ कि प्लेयर टू वॉच के बजाय अगर मैं प्लेयर टू वरी जो मुझे हैं वो बताता हूँ। अगर पाकिस्तान टीम में देखें, शादाब खान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये नेपाल की टीम थी। मुझे ये लगता है कि हमारा शादाब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वनडे की बात करूं, बड़े मैचेस की बात करूं, हम जिस जगह परफॉर्म किया है
उसामा और उनको खिलाया था, तो उसामा जरा अपर एंड पे नजर आए। एक मुझे शादाब लग रहा है, फिर सलमान अली आगा और सऊद शकील। मुझे लगता है कि सऊद शकील को टीम में होना चाहिए। जब इफ्तिखार बॉल कर सकता है तो फिर सलमान अली आगा को नहीं होना चाहिए, लेकिन कल उन्होंने खिलाया तो इसका मतलब है ये उसी के साथ जाएंगे। हारिस रऊफ, मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ पे वो अटैक कर सकते हैं। शाहीन का एक खौफ सा उन पे आया हुआ है। हारिस ने हालांकि उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर वो जाएंगे, चांस लेंगे। तो ये अगर इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जरूर जीतेगा। बाकी तो अच्छा करेंगे, उनसे मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से रोहित शर्मा की हम बात करें, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। प्रेशर के बावजूद बड़े शॉट खेल के पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाते हैं। और फिर जडेजा को मत भूलें, जडेजा एक थ्रेट है जो बीच में आके आपको जो है चेंज कर देता है। चेंज सारी कर देता है। बातों इस से मैच पे मेरी एक ख्वाहिश है, हाँ। ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे बाबर आजम एक बड़ा 100 करे, हाँ। 20 सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड बराबर, और उसका इंडिया के खिलाफ 5 मैचों में हाईएस्ट 48 है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं क्या कहना कि ख्वाहिश है फिर शुएब भंगड़े डाले और मैं डाल दूंगा और फिर हम सब शुएब से मिठाई खाएं। हाँ बाबर आजम 100 बाबर आजम 100 करे, करे, डन हो गया, डन हो गया इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह। बाकी प्लेयर सही है। मैं और आप शायद एक मैच नहीं देख रहे, अलग अलग मैच देख रहे। शादाब तो परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको यही कहा ना कि बड़े जब बड़े मैचेस टकराए हैं वहां पे क्या परफॉर्म किया वो ठीक देख लें है। आप। यूनुस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यूनुस अभी जो इफ्तिखार बात कर, और कितने मजे से उन्होंने एक चीज उन पे एज अ जोक के उमर के ऊपर वो बना था चचा, और उसको वही अब चचा चचा के नारे लग रहे होते हैं ग्राउंड में जब वो बैटिंग पे जा रहे होते हैं। तो ही इज बिकम अ सुपरस्टार नाउ। तो कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है, उनका रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त। उसको बहुत लाइट ले रहे हैं, और इनकी उम्र इतनी है नहीं वैसे जो हम आप बताने के बाद हंसे क्यों? उम्र होने से कभी होती नहीं है, उम्र लगने से होती है। अब आपकी जितनी है उतनी लगती नहीं है, और उनकी जितनी है वो ज्यादा लग रही है। उनकी डाइट जो है वो पठानों की डाइट वैसे भी ज्यादा गोश्त खाते हैं और ज्यादा मीट खाते हैं, इस वजह से उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात है, देखें जो जिस तरह हमने उनको देखा, इफ्तिखार अहमद को डोमेस्टिक में, और जो हम सब उनको हमने जो देखा है बेसिकली, क्योंकि हमारे साथ पेशावर से भी खेले, हमारे अंडर भी खेले, हमारे साथ भी खेले, तो जो जिस तरह का प्लेयर हम उनको समझते थे वो वैसे प्लेयर अब नजर आ रहे हैं। थोड़ा स्ट्रगल किया, उसके बाद उनसे वो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो पाता था बाज़ औक़ात, फिर T20 का फॉर्मेट आता था तो उनको वो मौका नहीं मिलता था कि वो जाते थे और सडनली जाके बिग शॉट खेलने होते थे, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता था। लास्ट मैच में उनको वो टाइम मिला और उन्होंने प्रूव किया। और फिर एक अच्छी बात ये हुई कि अब जब मैं उनकी बैटिंग में एक बैटरमेंट देखता हूँ, उससे पहले हमने उनकी बैटिंग में देखा कि ज़्यादातर मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ शॉट्स होती थी। अगर हम रिसेंट पास पे देखें तो वो लॉन्ग ऑफ पे भी खेल रहे होते हैं, पॉइंट की तरफ भी खेल रहे होते हैं, गली में भी खेल रहे होते हैं, और ख़ासतौर पे एक अच्छी बात यह है कि वो एक्स्ट्रा कवर और कवर की तरफ भी उनकी तरफ से चौके छक्के नजर आ रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेयर यही होता है कि वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलें। यही फ़खर जमान के हैं कि फॉर समहाउ उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया कि वो ज़्यादातर फिर लेग साइड की तरफ खेलने शुरू हो गए। और जैसे कल भी वो मैच में आउट हुए, उन्होंने उनकी फीड मूवमेंट वहाँ अकॉर्डिंगली नहीं है, वो बाज़-औक़ात मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हो रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप पे खड़े हो रहे हैं, कभी मिडल स्टंप पे खड़े होते हैं। तो उनको अपनी एक जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट मैच में उसमें फ़खर जमान का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है जब आप टॉप से एक ऐसा डायनामिक आपके पास बैटर हो, जब वो परफॉर्म करते हैं तो फिर बाबर आजम पे भी प्रेशर कम होगा, उसके बाद मोहम्मद रिजवान पे भी प्रेशर कम होगा, और इवन इफ्तिखार अहमद पे भी प्रेशर कम होगा। क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है, अगर मैं बात करूँ, देखें अगर फर्स्ट 10 ओवर्स की बात करूँ, अगर आपके पास कुछ 60-70 रन होते हैं, उसके बाद जो अगली 30 ओवर्स होते हैं उसमें भी अगर रना बॉल भी खेलते हो, तो ये आपको जब आप 40 ओवर पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं आपको 230-240 रन होते हैं। तो फिर उसकी वजह यह है कि लास्ट जो 10 ओवर्स हैं उसमें फिर एक फील्डर बाहर जाते हैं, और ग्राउंड भी ये काफ़ी बड़े हैं, तो वहाँ पे रन्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से हमें इस फार्मूले से बैटिंग करनी है कि पहले 10 ओवर में कैसे जो पहला पावर प्ले है, उसके बाद जो नेक्स्ट 30 ओवर का पावर प्ले है उसको कैसे खेलना है, और फिर जो आखिरी के 10 ओवर्स हैं वो फिर बॉलिंग साइड को एडवांटेज ना हो, बल्कि वो आप ही को एडवांटेज हो। ठीक है, आपके बाद 300 प्लस रन अगर की होते 350 के करीब, तो हमारी बॉलिंग उसके लिए चाहे जितनी भी अच्छी बॉलिंग होगी, अगर आप 300 से नीचे रन करोगे तो फिर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है कामरान, स्ट्रेटजीज पे आ गए। अब हम स्ट्रेटजी पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? यही है कि पॉजिटिव इंटेंट नज़र आना चाहिए, गेम प्लान अच्छा होना चाहिए,
और जैसे प्लेइंग साइड की शुएब ने बात की है, सऊद शकील को खिलाना चाहिए। बड़ा मुश्किल है अभी एक्सपेरिमेंट करना। मैं तो ये भी हैरान हुआ हूँ, तैयब ताहिर की जगह सऊद शकील को रख लिया, पहले अनाउंस किया। ये भी मुझे समझ नहीं आ रही क्यों किया गया, किसके प्रेशर में किया गया। एक लड़के बस ऐसे ही है जो भी है, लेकिन ये है कि अभी प्लेइंग साइड वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले 3 पे मैंने कहा था, उनमें से एक बड़ा स्कोर करे, बाकी उसके अराउंड खेलें। फिर 5 और 6 पे जैसे इफ्तिखार और सलमान अली आगा फॉर्म में है, उसका पूरा फायदा उठाएं, लंबे रन्स करें। देखिए ये बैटिंग, आप बैटिंग और बॉलिंग तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन प्रेशर जो अच्छे तरीके से हैंडल करेगा और गेम को लेके चलेगा, गेम अवेयरनेस नजर आएगी इस प्रेशर वाले मैच पे। ये सिर्फ एशिया कप, ये ना सोचें कि एशिया कप है, ये सोचें कि बेस्ट ऑफ 3 है और हम लोग बेस्ट ऑफ 3 खेल रहे हैं। बाकी टीमों के पास इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी इंडिया और पाकिस्तान टीम के पास है। अपना बेस्ट डिलीवर करें और अच्छा खेलें। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं बांग्लादेश के। इस वक्त बांग्लादेश जो है वो मुश्किल में नजर आ रही है। ऑल्दो नजमुल हसन शांतो अभी भी विकेट पर मौजूद हैं और अपनी सेंचुरी के बहुत करीब हैं। अगर ज्यादा रन यहाँ होते हैं तो कुछ श्रीलंका का भी अच्छा हाल नहीं है शायद साहब। मुझे लग रहा है श्रीलंका मैच जीत गया, इसलिए कि वो 180, 190, 190 पे अगर उन्होंने पकड़ लिया बांग्लादेश को तो फिर श्रीलंका के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि गेंद किस तरह स्पिन होती है, क्या होता है। तो बांग्लादेश ने थोड़ी सी सिलेक्शन में भी अपने प्रॉब्लम कर दी कि जो उनके प्लेयर्स थे उन्होंने प्रॉपरली उनको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन मुश्किल नहीं होना चाहिए श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए। यूनुस, पाकिस्तान के लिए इस एशिया कप में भारत के अलावा चैलेंज कोई नजर नहीं आ रहा, तो हमारा टारगेट इंडिया ही है इस एशिया कप में? ऐसा नहीं है। देखिए इंडिया को तो, क्योंकि वो इंडिया है तो आपको पता है कि हम सब चाहते हैं कि उनके खिलाफ परफॉर्मेंस ज़रूर हो, उनके खिलाफ हमने मैच ज़रूर जीते हैं। लेकिन देखिए अभी क्योंकि टॉप की टीम है, नंबर 1 टीम बनी हुई है, तो हमें हर मैच बहुत सीरियस खेलना है। और फॉर सेम टाइम एक और टास्क है हमारे पास, जो हम टीम में देख तो रहेंगे चले मैचेस जीतते हुए आ रही है, कुछ प्लेयर कॉम्बिनेशन भी हमने ट्राई करना है, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप आ जाएगा और इसके दौरान कोई क्रिकेट नहीं है हमारी, ये ऐसा ही है। तो हमने, और है भी इस यहीं पे इन्हीं कंडीशन में ज़्यादातर हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस होने। तो मेरे ख्याल से इंडिया का मैच को भी सीरियस लें, बल्कि हर मैच को सीरियस लें, लेकिन कहीं कहीं आप एक आधा प्लेयर आपने ट्राई आउट करना है। ये ना हो कि जब आप वर्ल्ड कप में जाएं कोई खुदा ना खासा कोई एक आधा इंजरी हो तो उसके बाद फिर आपके पास उसका बैकअप नहीं हो। तो बैकअप सिर्फ इसी तरह हो सकता है, बैकअप इस तरह नहीं हो सकता कि आप टीम में रखें और वो ट्रैवल करते रहें और सडनली आप उनको खिला दें तो आप बोलेंगे जी वो परफॉर्म। बैकअप यही होता है कि कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ा सा टेस्ट जरूर कराएं उस पोजीशन पे जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है। यही इंडिया कर रहे हैं। अगर हमने बात करें तो रिसेंट पास में उन्होंने अपने स्टार प्लेयर्स को रेस्ट कराया और बहुत ज्यादा ट्राई आउट किया। एटलीस्ट उनके पास अब कुछ ऐसे प्लेयर निकल आए हैं, बट उनसे उनको जो परेशानी भी तो हुई ना, नहीं देखिए बात असल में ये देखिए स्टेबल नहीं हो पा रही टीम। नहीं वो है ना, वो तो देखें आप 2 वे है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेयर, आपने ट्राई तो आपने कर लिया था, तो अब आपने डिसाइड करना है कि ये हमारी किसको टीम मौका है दें और किसको मौका देना। और ठीक है। अगर कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको ड्रॉप करके कि आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकते हैं, और जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ इंजरी को लेके, खुदा ना खास्ता बाबर आजम इंजर्ड होते हैं तो क्या होगा फिर? तो क्या हम वर्ल्ड कप में क्या टॉप 4 में नहीं जाएंगे या फाइनल में? तो हो सकता है क्योंकि इंजरीज आपके साथ होती हैं। तो आपके पास बाबर आजम का भी बैकअप होना चाहिए, आपके पास मोहम्मद रिजवान का भी बैकअप होना चाहिए, आपके पास फखर जमान का भी बैकअप हो। खुदा ना खासा फखर जमान अभी भी रन नहीं करते और जाती वर्ल्ड कप में भी जाके रन नहीं करते, आप क्या करोगे? तो इसलिए इसके लिए आपको कहीं ना कहीं रेडी रहना है। प्रिपेयर ऐसे हो सकते हैं जब आपके प्लेयर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं खेलते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि अब इतना टाइम नहीं है टेस्ट करने का, बट ये पॉइंट भी तो है कि आपने वर्ल्ड कप के लिए बेसिकली आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ये एशिया कप उसी के रास्ते में है, तो क्यों ना आप यहाँ पे ट्राई आउट करें? देखिए ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकते। एक कॉम्बिनेशन पहला मैच बड़ा मैच है, बड़ी टीम के साथ है। ये ना हो कि जैसे 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, सब कह रहे थे हसन अली को रेस्ट करवा दें, थोड़ा फॉर्म में आ जाएगा, किसी को ट्राई आउट कर ले, लेकिन उसका नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को। लेकिन आपके जो आगे मैचेस है बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, वहाँ पे एक आधी आप चेंज कर सकते हैं, बॉलिंग में रेस्ट करवा सकते हैं। गर्मी है, कल के मैच में भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगी हारिस रऊफ को, शहीन शाह को, उनको आप रिकवरी टाइम जरूर दें। वो इस वक्त पाकिस्तान टीम, उनमें से अल्लाह ना करे कोई भी बॉलर्स तीनों में से एक भी आधा
इंजर्ड हो गया वर्ल्ड कप में तो सारा प्रेशर टीम पे आ जाएगा। तो ये समझ के रखना चाहिए। बैटिंग लाइनअप तो नहीं मेरा ख्याल इतना चेंज करना बनता है, अनलेस के जैसे यूनुस भाई ने कहा फखर की फॉर्म है, जैसे आगा सलमान स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा 3-4 मैचेस में, वहां पे आप ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत पहला मैच होने दें, इंडिया के साथ बड़ी टीम के साथ है, फिर जाके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा शोएब, ये बताएं कि पहले आपने एक प्लेयर एक्स्ट्रा रखा फॉर अफगानिस्तान सीरीज, फिर उसको आपने एशिया कप में शामिल कर लिया, और फिर आपने जिस प्लेयर को मौका नहीं दिया तैयब ताहिर को, उसको आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल दिया। तो ये क्या अजीब सी खिचड़ी नहीं बन गई? देखिए इसका जवाब जो है ना यूनुस भाई ने ऑलमोस्ट दे दिया हुआ है। हमारे इंडिया ने, आप बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई आउट किया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा क्या, हम थोड़ा बहुत भी ट्राई आउट नहीं करते, ये बड़ा मसला है। छोटी टीमों के खिलाफ अगर हम हॉलैंड जा रहे हैं तो भी हमारे सारे सुपरस्टार्स होते हैं, हम अफगानिस्तान से खेल रहे हैं तो भी सारे सुपरस्टार्स होते हैं। हमें यहाँ ट्राई आउट करना चाहिए था। अगर वहां कर लेते तो आज मैं और आप ये बैठ के बात ना कर रहे होते। सऊद शकील का पता चल जाता वो कितने पानी में है, ठीक है ना। अब वहां पे आपने उसको मौका दिया नहीं, आखिरी मैच में वो जिस तरह रन आउट हुआ वो भी सबके सामने है, फिर आप पे प्रेशर आ गया तो आपको डालना पड़ा, और जो एक डिजर्विंग था जो स्कोर करके आया हुआ था उसको आपको बाहर भेजना पड़ गया। ये बहुत ज्यादा मामला है। हमारे यहाँ सुपरस्टार्स जो हैं उनको भी थोड़ी जो है वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कभी कभी आराम कर लें। शाहिद साहब, प्लेयर मैनेजमेंट एक इशू बना हुआ है कि प्लेयर को देख के चलना, कि उसको इंजरी ना हो जाए, उसको लेके सही से चल सकें, ये इसके लिए क्या कहेंगे? रोटेट करना चाहिए, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को रोटेट करना चाहिए। अब जैसे नेपाल का मैच था पहला, तो आपको 3 में से अपने एक फास्ट बॉलर को रेस्ट कराना चाहिए था। एक फास्ट बॉलर आप ट्राई आउट कर लेते, फहीम अशरफ को ट्राई आउट कर लेते कि भाई आज आपने 8 या 10 ओवर कराने, आप आ जाएं। और जिस तरह ये सऊद शकील और तैयब ताहिर की, मेरे तो बहुत ही बड़ी हमदर्दी है तैयब ताहिर के साथ। वो पहली दफा सेलेक्ट हुआ, पाकिस्तान कप का टॉप स्कोरर था जो आपका वनडे टूर्नामेंट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे 3 मैचों में बाहर बिठाया, अगली सीरीज से बाहर। उसके बाद जब वो अफगानिस्तान की सीरीज में फिर सेलेक्ट हुआ तो वहां पे अफगानिस्तान की सीरीज में कोई भी चांस उसे नहीं मिला, और फिर वो बाहर हो गया। तो ये तो ज्यादती है। चले बस चलते चलते फाइनल थॉट्स इस मैच में जो अभी चल रहा है, श्रीलंका या बांग्लादेश? यूनुस, श्रीलंका बड़े अच्छे शेप में नजर आ रही है। ठीक है, कामरान? देखिए ये बात तो खैर श्रीलंका अच्छी है, लेकिन ये है कि ट्राई आउट करने का फायदा उस वक्त होता है जब वर्ल्ड कप से पहले या बड़े इवेंट से पहले ट्राई आउट करते हैं, फिर ऐसा प्रेशर नहीं आता। इंग्लैंड अभी कल न्यूजीलैंड के साथ खेली है, बटलर ने ओपन नहीं की, वो बड़ी टीम के साथ, तो ये हमें करना चाहिए छोटी टीमों के खिलाफ। बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। शाहिद साहब, श्रीलंका बांग्लादेश जीत जाएगा और सबके साथ ही जाना पड़ेगा। सब साथ जाना पड़ेगा, सबको श्रीलंका लग रहा है, तो पॉपुलर के साथ जाते हैं। श्रीलंका इस मैच में फेवरेट नजर आ रही है। हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।